करियर गाइड 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरी तरह से समझेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर जीडीएस में सिलेक्शन पाना है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। चलिए इसके पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में जानते हैं। तो देखिए, इस पूरी जानकारी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जीडीएस जॉब आखिर है क्या, फिर इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है उसको भी समझेंगे। फिर आएंगे सबसे ज़रूरी सिलेक्शन के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स, और आखिर में अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये जीडीएस जॉब आखिर है क्या चीज़ और इसमें ऐसा क्या खास है, खास करके ये बिना एग्जाम वाली बात। आइए देखते हैं। देखिए, जीडीएस का मतलब है ग्रामीण डाक सेवक। ये इंडिया के जो गांव देहात के डाकघर हैं वहां पर एक सिविलियन पोस्ट होती है। इसमें ना 3 तरह के मेन रोल होते हैं। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, और तीसरा होता है डाक सेवक। बेसिकली यही लोग मिलकर गांव के पोस्ट ऑफिस का सारा काम संभालते हैं। और अब आती है इसकी सबसे बड़ी बात। इसके लिए कोई एग्जाम है ही नहीं, मतलब 0 एग्जाम। जो सिलेक्शन है वो 100% पूरी तरह से 10th क्लास के मार्क्स पर डिपेंड करता है। और सच पूछो तो यही चीज है जो इस नौकरी को इतना पॉपुलर बनाती है। और पता है 2026 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं? अंदाजा है कि लगभग 28,636। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। अच्छा, जॉब के बारे में तो समझ आ गया, लेकिन अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई अप्लाई कर कौन सकता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज 10th पास होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच है, मैथ्स और इंग्लिश में पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। और हाँ, जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और साइकिलिंग का नॉलेज भी जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 18 से 40 साल। अगर कोई ओबीसी से है तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 34 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए ये छूट 5 साल की है, यानी 45 साल तक। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो पूरे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। वो है इसका बढ़ता हुआ कट ऑफ। और इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि एक स्मार्ट प्लान की इतनी वैल्यू क्यों है। जरा इस ट्रेंड को देखिए, साफ पता चल रहा है कि कंपटीशन कहां से कहां पहुंच गया है। 2018 में कट ऑफ लगभग 75 से 85% के बीच रहता था। फिर 2020, 2022 और अब 2024 तक आते आते ये कट ऑफ 90 से 98% तक छू रहा है। मतलब कंपटीशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब इतने हाई कट ऑफ्स देखकर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है ना, कि भाई इतने आसमान छूते कट ऑफ्स के साथ रियल में चांस है भी या नहीं। तो चलिए अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। परसेंटेज के हिसाब से क्या चांसेस हैं। देखिए, अगर 60 से 70% है तो चांस सच कहूं तो बहुत कम है। हाँ, अगर कोई बहुत ही रिमोट जिला हो तो अलग बात है। 70 से 80% वालों के लिए एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में काफी अच्छी संभावना बन जाती है। 80 से 85% यहां से गेम आसान होने लगता है, अ गुड चांस। लेकिन सही डिस्ट्रिक्ट चुनना सबसे जरूरी हो जाता है। 85 से 90% पर तो काफी स्ट्रांग चांस है, और जिनके 90% से ऊपर हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो स्मार्ट टिप्स जो आपको इस कंपटीशन में एक एज दिला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। टिप नंबर 1, ऐसे जिलों को टारगेट करें जहां कंपटीशन कम हो, मतलब थोड़े गांव देहात के, दूर के या पहाड़ी इलाके। वहां हाई परसेंटेज वाले लोग कम अप्लाई करते हैं। दूसरा, पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त सिर्फ बीपीएम पर अटके मत रहिए। एबीपीएम और डाक सेवक सबको सिलेक्ट करिए, इससे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, उन्हें चेक कर लीजिए कि वो वैलिड हैं और बिल्कुल सही फॉर्मेट में हैं। चौथा, 10th के मार्क्स डालते वक्त डबल चेक, ट्रिपल चेक करिए। एक छोटी सी टाइपो की गलती पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। और 5वां टिप, पेशेंस। हिम्मत मत हारिए। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, अक्सर दूसरी तीसरी लिस्ट में भी बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। अच्छा, यहां एक जरूरी बात,
अगर जीडीएस से जुड़ा कोई खास सवाल है या अपने एरिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके एरिया के हिसाब से जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो आपको बता पाएं। चलिए, सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हो गई। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर कि आखिर ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, प्रोसेस क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना है। ये बस एक ही बार करना होता है। स्टेप 2, उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें। सारी डिटेल्स, एजुकेशन और हाँ, पोस्ट प्रेफरेंसेस। स्टेप 3, अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर जो भी साइज और फॉर्मेट मांगा गया है उसमें अपलोड करें। स्टेप 4, एप्लीकेशन फी पे करनी है जो कि 100 रुपये है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है या SC, ST या PWBD कैटेगरी से है तो उनके लिए कोई फी नहीं है। और आखिरी स्टेप 5, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार नहीं 2 बार पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लें और हाँ, उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लें। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 31 जनवरी से और 14 फरवरी तक चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 2 फरवरी से 16 फरवरी तक। और अगर बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो घबराइए मत, 18 और 19 फरवरी को करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी। और आखिर में इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो इस एक लाइन में है। स्टेट से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा चुना है। सही डिस्ट्रिक्ट यही है सिलेक्शन का असली मंत्र। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, इस नौकरी के लिए या किसी भी नौकरी के लिए कभी भी किसी को भी 1 रुपया मत देना। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ लीजिए वो 100% फ्रॉड है। हमेशा सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। सावधान रहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा है कि इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे ही और रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।